अलीजे, आपने एआई के ऊपर भी कुछ काम जी, करें, वो क्या बिल्कुल। है? ये मेरी जॉब का ही पार्ट है। तो जैसे कि मैंने बताया कि हम लोग लॉयर्स को हेल्प करते हैं उनके पूरी लॉ फर्म को ऑटोमेट करने के लिए, बिकॉज़ लॉयर्स बहुत सारे प्रोसेसेस से गुज़रते हैं। तो उन सब चीज़ों को ऑटोमेट करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है लीड्स को क्वालिफ़ाई करना। तो वो एआई अगर आपके आपके इनटेकर के बजाय आपका एआई बात कर रहा है उन लीड से, उनको क्वालिफ़ाई कर रहा है और फिर अटर्नी तक पहुँचा रहा है। तो वो जो पूरा एक सिस्टम बिल्ड करना होता है ना सीआरएम के अंदर, तो वो सब चीज़ें जो है वो सब मैंने सीखी और ट्राई आप करी। आई कैसे इस जगह पे? एक्चुअली रिमोट जॉब का सिलसिला तो बहुत शुरुआत से स्टार्ट होता है। 5000 की मेरी जॉब थी, फर्स्ट जो जॉब थी सैलरी, वो मुझे याद है मैंने स्टार्ट की थी, वो भी रिमोट थी। बस काम करने का एक बहुत जो एक इंसान होता है ना जो बैठ नहीं सकता कि कुछ भी मुस्तकिल करना है। एंड आई वाज़ 13 जब मैंने अपनी फर्स्ट जॉब स्टार्ट की थी। अरे वाह! तो बहुत बड़ी बात है। वो सिर्फ़ ये कि कुछ करना है, स्कूल से आके अब होमवर्क कर लिया, अब क्या करूँ? तो ये मोटिवेशन कहाँ से आ रही थी? मेरी अम्मी की तरफ से। मुझे ओह! लगता है वो उन्होंने शुरू से ही ना, मुझे लगता है मेरा भाई और मुझे बिल्कुल सेम अपब्रिंगिंग प्रोवाइड की है। उन ये है जो मैं सुनना चाह रहा था। असल तो फिर यहाँ से आती ना बिल्कुल, बात। मुझे लगता है बहुत उनकी तरफ से। जब आप फील्ड में आई, द एज ऑफ 13, तो उस वक़्त कुछ चीज़ें थी, कुछ ऐसा जिसको आप लगता हो आपको कि यार ये बड़ा मुश्किल था आपके लिए? अभी तक है। मुश्किलात मुझे लगता है ख़वातीन के लिए हर चीज़ करना ही बहुत मुश्किल है। एक तो बिल्कुल सिंगल पैरेंट, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा जो स्ट्रगल किया ना वो शायद मैंने नहीं, मेरी अम्मी ने किया है और वो अभी तक करती आ रही हैं। क्योंकि उन्होंने हमें तो एक शेल्टर बन के वो खड़ी हो गई थी हमारे ऊपर, लेकिन हर चीज़ वो खुद फेस करती थी। तो वैसे उन्होंने जो बात है अभी तक हम पे कुछ आने दिया नहीं। तो मुझे लगता है शायद ट्रॉमा को कोप करने के लिए ज़्यादा था कि कहीं पे दिमाग लग जाए, वरना फिर आप नाइटमेयर्स आ रहे होते हैं, पैनिक अटैक्स आ रहे होते हैं, ये सब चीज़ें हो रही होती हैं। तो वो भी एक वजह थी। मेरे ग्रेट। फादर भी ऐसे ही थे, तो मुझे जर्नलिस्ट एक्चुअली बनने का बहुत शौक था बचपन से ना। मैं अपने फादर के सामने खड़े होकर न्यूज़ पढ़ती थी ना, हेडलाइंस पढ़ती थी आके ना, कि मेरा नाम अलीज़ा, और मैं पूरी हेडलाइंस बताती थी। तो वो शुरू से ही उन्होंने डाला हुआ था कि तुम्हें कुछ करना है, तुम्हें कुछ बनना है, तुम्हें ट्रैवल करना है, तुम्हें अपने पैरों पे खड़ा होना है। तो वो फादर ने भी देखो, अब अपब्रिंगिंग बहुत काउंट होती है। बहुत बहुत वो जो आज कॉन्फिडेंस है वो सारा फिर वो उसकी तरबियत का ही सारा पार्ट है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय पॉडकास्ट सोचो कभी विद शुजा। आज की जो मेरी गेस्ट हैं, शी इज़ वेरी यंग एंड मल्टी टैलेंटेड। इनकी बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी है। इनका नाम है अलीज़े रिजवी। आइए ये पॉडकास्ट देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप आपको हम कैसे हैं? अलीज़े कहें, अलीज़ा कहें? लोग दोनों ही कहते हैं। अलीज़े। अलीज़े। तो इंस्टाग्राम पे आपने अलीज़े के नाम से जी, अल, नाम अलीज़ा है डॉक्यूमेंट्स पे, लेकिन सब बोलते हैं अलीज़ा हैं तो अलीज़े, बोलते हैं। वो निक नेम आपका अलीज़े। जी। अलीज़ा, थोड़ा सा अपने बारे में हमें एक शॉर्ट इंट्रो ज़रा सा दें कि आजकल क्या कर रही हैं? बिल्कुल। मैं अभी एज़ अ टेक्निकल सॉल्यूशन स्पेशलिस्ट काम कर रही हूँ इन अ कंपनी इन यूएस, कैलिफोर्निया में मेरी ऑफ़िस है। इट्स लाइक एन इनक्यूबेटर प्रोग्राम फॉर लॉयर्स। सो लॉयर्स को, उनके सिस्टम्स को ऑटोमेट करना, उनकी लॉ फर्म को स्केल करना, तो उसमें सारी टेक्निकल जो भी प्रोग्राम्स हैं वो सब मैं मैनेज करती हूँ। सही सो आई एम है। वर्किंग एज़ अ स्पेशलिस्ट देयर। तो बेस पाकिस्तानी है? नहीं, सब यूएस? कुछ, बिल्कुल सब कुछ वहाँ पे, सारे लॉयर्स भी यूएस बेस्ड हैं, कंपनी भी यूएस बेस्ड है। मैं बस यहाँ से रिमोटली काम तो करती हूँ। आपकी एजुकेशन वगैरह? बिल्कुल, ये थोड़ी डिफरेंट है। मैंने मास्टर्स किया हुआ है साइकोलॉजी में, क्लिनिकल साइकोलॉजी में जो है वो मैंने मास्टर्स किया, और फिर आफ्टर अ ईयर ऑफ ग्रेजुएटिंग मैं टेक में जो है वो फिर आ गई। तो इतना बड़ा जंप साइकोलॉजी से। एक्चुअली मैं आई हैव ऑलवेज बिन दैट काइंड ऑफ अ पर्सन जो थोड़ा कंफ्यूज होता है ना कि करियर में करना क्या है, और हर चीज़ ट्राई भी करनी है। तो आपका स्टार क्या है? हाँ, आपका स्कॉर्पियो। स्टार? भाई क्या ये जुम्मा बता रहे क्या है? तो सब। अच्छा, जब किसी को स्कॉर्पियो बताओ ना तो एक आता है रिएक्शन। हाँ, मेरा तो आएगा, मेरी वाइफ का भी स्कॉर्पियो है। अंदाजा लगा लें, हाँ। मेरी बेटी का भी स्कॉर्पियो है। तो अली जी, मैंने आपकी प्रोफाइल जब देखी थी तो उसमें बहुत सारी चीज़ें थी जिस पे आपका, आपने एआई के ऊपर भी कुछ जी, काम करें, वो क्या बिल्कुल। है? ये मेरी जॉब का ही पार्ट है। तो जैसे कि मैंने बताया कि हम लोग लॉयर्स को हेल्प करते हैं उनके पूरी लॉ फर्म को ऑटोमेट करने के लिए, बिकॉज़ लॉयर्स बहुत सारे प्रोसेसेस से गुजरते हैं जब वो एक रिटेनर उनका क्लाइंट साइन करता है उससे पहले। तो उन सब चीज़ों को ऑटोमेट करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है लीड्स को क्वालिफ़ाई करना। तो वो एआई अगर आपके आपके इनटेकर के बजाय आपका एआई बात कर रहा है उन लीड से, उनको क्वालिफ़ाई कर रहा है और फिर अटर्नी तक पहुँचा रहा है। तो वो जो पूरा एक सिस्टम बिल्ड करना होता है ना सीआरएम के अंदर, इंटीग्रेशंस के थ्रू, तो वो सब चीज़ें जो है वो सब मैंने सीखी, और फिर हम उन पे तो जो है वो ट्राई आप करें। आई कैसे इस जगह पे, क्या था एकदम से कि? बिल्कुल। एक्चुअली रिमोट जॉब का सिलसिला तो बहुत शुरुआत से स्टार्ट होता है।
जो मेरी फर्स्ट एवर जॉब थी वो भी रिमोट थी, और फिर मैंने ऑफिस बेस्ड जॉब्स भी की हैं, लेकिन रिमोट जॉब्स बहुत ज़्यादा की हैं। तो फिर आई थिंक जब आप एक ही इंडस्ट्री में होते हो और रिमोट जॉब्स में फिर जब आपके कनेक्शंस बन जाते हैं, तो उसी के थ्रू फिर आप अल्टीमेटली, मैं जो है वो यहाँ पे पहुँची। बट आई थिंक ये रिमोट से ही स्टार्ट हुआ। 5,000 की मेरी जॉब थी, फर्स्ट जो जॉब थी सैलरी, वो मुझे याद है मैंने स्टार्ट की थी, वो भी रिमोट थी। तो वो वहीं से फिर वो स्टार्ट हुआ है, काफ़ी साल हो गए इस बात को। तो आई थिंक वही कनेक्शंस के थ्रू जो है वो फिर आपने अभी बताया कि फैमिली का भी आपने बताया, फैमिली बैकग्राउंड क्या है अभी आपका? फैमिली में मेरी मदर है और मेरा भाई है। आई वाज वेरी यंग व्हेन माय फादर पास्ड अवे, सो जस्ट अस थ्री। तो आपने जॉब फिर जल्दी स्टार्ट करी? या लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जब जिस वक्त जॉब स्टार्ट की थी उस वक्त कोई फाइनेंशियल रीजंस की वजह से नहीं स्टार्ट की थी। बिल्कुल भी कोई, एक्चुअली जो मैं आपको पेड जॉब बता रही हूँ उससे पहले एक अनपेड जॉब भी की है 3 इयर्स तक। तो बस काम करने का एक बहुत, जो एक इंसान होता है ना जो बैठ नहीं सकता, कि कुछ भी मुस्तकिल करना है। एंड आई वाज 13 जब मैंने अपनी फर्स्ट जॉब स्टार्ट की थी। अरे वाह, तो बहुत बड़ी बात है। घर वालों से भी गुस्सा मिला था, सबसे आस-पास के लोगों से भी, कि अभी पढ़ाई पे फ़ोकस करो, अभी क्या ज़रूरत है। और वो थी भी थोड़ी डिफरेंट सी जॉब, बट वो सिर्फ़ ये कि कुछ करना है, स्कूल से आके अब होमवर्क कर लिया, अब क्या करूँ? तो ये मोटिवेशन कहाँ से आ रही थी? मेरी अम्मी की तरफ से। मुझे ओके। लगता है वो उन्होंने शुरू से ही ना, मुझे लगता है मेरा भाई और मुझे बिल्कुल सेम अपब्रिंगिंग प्रोवाइड की है। उन ये है जो मैं सुनना चाह रहा था। असल तो फिर यहाँ से आती ना बिल्कुल, बात। मुझे लगता है बहुत उनकी तरफ से है। तो मेरे ग्रेट। फ़ादर भी ऐसे ही थे। तो मुझे जर्नलिस्ट एक्चुअली बनने का बहुत शौक था बचपन से ना। मैं अपने फ़ादर के सामने खड़े होके न्यूज़ पढ़ती थी ना, हेडलाइंस पढ़ती थी आके ना, कि मेरा नाम अलीज़ा, और मैं पूरी हेडलाइंस बताती थी। तो वो शुरू से ही उन्होंने डाला हुआ था कि तुम्हें कुछ करना है, तुम्हें कुछ बनना है, तुम्हें ट्रैवल करना है, तुम्हें अपने पैरों पे खड़ा होना है। तो वो फ़ादर ने भी देखो, अब अपब्रिंगिंग बहुत काउंट होती है। बहुत, बहुत वो जो आज कॉन्फिडेंस है वो सारा फिर वो उसी उसी की तरबियत का ही सारा पार्ट है। तो अब्बू का इंतकाल कब हुआ? बहुत, मैं बहुत छोटी थी। हाउ ओल्ड आर यू? आई एम 24 नाउ, आई वाज़ 10 बैक देन। तो उस वक्त तो अब्बू की डेथ का कोई सही तरह से पता चला कि? बिल्कुल पता चला था वो दिन, मुझे आज तक याद है। और मुझे लगता है कि एक बच्चे का सबसे बड़ा जो ट्रॉमा होता है ना, सबसे बड़ा, इट्स लूजिंग देयर पेरेंट। तो वो जब आप, और मेरे ताया का भी हुआ था, तो आई थिंक वो उस वक्त वो दिमाग में यही रहता था, स्पेशली जिस दिन उनका हुआ है उससे एक रात पहले ही। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मैं कहती थी अल्लाह ताला मेरे 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 अब्बा के साथ कुछ ना हो, एक रात पहले। और दूसरे दिन जब हुआ तो अब ये सब चीज़ें जिस वक्त अभी हमने जल्दी जल्दी जो बातें करी हैं जिसके ऊपर, इसके बाद तो एक अंदर से जो एक होता है ना, बीइंग अ वुमन, एक आपके अंदर जो स्ट्रांगनेस आती है वो कमाल होती है। वो आम बच्चियों में या आम लड़कियों में या आम खवातीन में उस तरह से नहीं आती। तो अलीज़े, बीइंग अ वुमेन, जब आप फील्ड में आई द एज ऑफ 13, तो उस वक्त कुछ चीज़ें थी, कुछ ऐसा जिसको आप लगता हो आपको कि यार ये बड़ा मुश्किल था आपके लिए? अभी तक है। मुश्किलात मुझे लगता है ख़वातीन के लिए हर चीज़ करने में बहुत मुश्किल है। वो एक तो बिल्कुल सिंगल पेरेंट, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा जो स्ट्रगल किया ना वो शायद मैंने नहीं, मेरी अम्मी ने किया है, और वो अभी तक करती आ रही हैं। क्योंकि उन्होंने हमें तो एक शेल्टर बन के वो खड़ी हो गई थी हमारे ऊपर, लेकिन हर चीज़ वो खुद फेस करती थी। तो वैसे उन्होंने, जो बात है, अभी तक हम पे कुछ आने दिया नहीं। वो अभी तक जो भी होता है वो फेस करती हैं, वो उसको डील करती हैं। तो मुझे लगता है एट द एज ऑफ 13 व्हेन आई स्टार्टेड इट, शायद ट्रॉमा को कोप करने के लिए ज़्यादा था, कि कहीं पे दिमाग लग जाए, वरना फिर आप नाइटमेयर्स आ रहे होते हैं, पैनिक अटैक्स आ रहे होते हैं, ये सब चीज़ें हो रही होती हैं। तो वो भी एक वजह थी। और दूसरी वजह ये थी कि मुझे याद है मैं 12 या 13 साल की थी, मेरी अम्मी ने मुझे बिठाया था और उन्होंने मुझे कहा था कि तुम्हारी जितनी भी अच्छी जगह शादी हो जाए, जितना भी अच्छा शौहर हो, जितने भी अच्छे घर वाले हों, कभी भी कुछ भी हो सकता है ज़िंदगी में। और बहुत अच्छी बात है, लड़कियों की अच्छी जगह शादी होनी चाहिए, आपके घर वाले आपका ख्याल रख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हर लड़की को इस काबिल होना चाहिए कि कभी भी कोई सिचुएशन ऐसी पड़े, भले वो इतनी सिंपल हो कि आपके शौहर की जॉब चली गई, तो उस वक्त भी आपको इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आप अपने पैरों पर खड़े हो जाओ और आप अपनी फैमिली को लेके बहुत जो है वो बहुत चलो। बड़ी बात है ये अप्रोच भी, बहुत बड़ी बात है। तो वो उन्होंने कहा, 13 साल की एज से उन्होंने मेरे दिमाग में ये डालना शुरू कर दिया था, तुम्हें कोई शौक है, कुछ अच्छा बैग चाहिए, अच्छे कपड़े चाहिए, खुद इसके लिए कुछ करो, मेहनत करो, फिर तुम्हें वो चीज़ लोगी तो तुम्हें उसकी खुशी और उसकी कदर ही अलग होगी। तो शायद वो शुरू से ही वो एक माइंड में आपके जब एक चीज़ फीड होती रहती है, तो वो फिर उसका इम्पैक्ट पड़ जाता है। ऐसी अम्मियाँ कहाँ से लाए हम? बहुत, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ इस मामले बहुत, में। यू आर वेरी लकी। बहुत खुशकिस्मत।
तो टेक में जब आप आई और आपने जब जॉब स्टार्ट करी, तो जो ट्रैवलिंग वगैरह फिर आपकी कोई इस तरह से हुई कि बिल्कुल। हाँ। मैंने टेक से पहले बेसिकली मैंने आपको बताया ना मुझे जर्नलिज्म का बहुत शौक था। तो मैंने एक दुबई बेस्ड मैगज़ीन के लिए रिमोट काम करना स्टार्ट किया था बैक इन 20 आई थिंक 18 और 19 यूनिवर्सिटी के साथ ही। यूनिवर्सिटी के मैंने सारे साल जो है वो जॉब साथ किए ना उसके। तो उसमें जो है वो फिर वो दुबई बेस्ड था। तो सबसे पहले मेरा सोलो ट्रैवल जो था मैं दुबई गई थी वहाँ पे और उन्हीं ने जो है वो ऑफ़िस की तरफ से ही मैं गई थी। और फिर मैं 2 दफ़ा और गई हूँ उसके बाद। अब खुद से ट्रैवलिंग करने का भी शौक आ गया है तो अभी आई वेंट टू टर्की 1 हफ्ता पहले मैं वापस आई हूँ। अरे वाह। तो वो बस फिर अब थोड़ा जो है वो अच्छा, कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस तो फिर आपको ट्रैवलिंग से ही बहुत सारी बिल्कुल, चीज़ें सीखने को मिलती हैं। बहुत। अलीज़े, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर भी आप शायद कुछ बैकग्राउंड है इस तरह कुछ? बिल्कुल, मुझे लगता है सबसे जो लाइफ़ है वो सबसे बड़ी एग्ज़ाम्पल इसी पे ही है कि आस-पास अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा थोड़ा सोच का ना अभी थोड़ा-सा बहुत ज़्यादा मसला चल रहा है। थोड़ा वर्ड यूज़ करना थोड़ा है नहीं है, हाँ, मैंने थोड़ा बोला और फिर ना। मैंने कहा एक्चुअली बहुत थोड़ा जो ज़्यादा है ना वो मसला थोड़ा नहीं है, चल रहा बहुत है। बड़ा इशू है। वुमेन एम्पावरमेंट को मुझे लगता है कि बेटियों को बिल्कुल बताया जाता है, उनका ख़्याल बहुत इसमें मैं नहीं कहती कि वाक़ई में कुछ ऐसे पेरेंट्स भी हैं जो बहुत अपनी बेटियों का ख़्याल रखते हैं और बहुत ज़्यादा उनका ख़्याल रखेंगे, उनको जो चीज़ चाहिए उनको प्रोवाइड करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि हमारी सोसाइटी की सोच यहीं से शुरू होती है कि आपके पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, आपका ख़्याल रख रहे हैं, ऐसी जगह ही शादी करवानी है जो लोग आपको उतना ही ख़्याल रखें जितना हम रख रहे हैं। वो और एक इसकी कोई गारंटी नहीं है। बस वो उसकी कोई गारंटी नहीं है, हुँ। वो आपको पता है कुछ भी जो है वो ज़िंदगी में हो जाता है। तो और जो औरतें वाक़ई कोशिश कर रही हैं खुद एम्पावर्ड हैं, दूसरे अपने सराउंडिंग्स को एम्पावर करने की कोशिश कर रही हैं, उनको बहुत नेगेटिवली देखा जाता है, बहुत ज़्यादा नेगेटिवली देखा जाता है। तो वो खुद ही परेशान हो जाती हैं कि हाँ, ठीक है। मैंने एक बहुत अच्छी लाइन पढ़ी थी कि आज़ादी के साथ ज़िम्मेदारी भी आती है। तो बहुत सारे लोग आज़ादी इसलिए नहीं माँगते कि अभी आज़ादी माँग ली तो फिर वो ज़िम्मेदारी जो हमारे ऊपर ज़िम्मेदारी आ है। जाएगी ना उसके साथ, वो फिर हम बेयर नहीं कर पाएँगे। तो ख़वातीन कुछ बोलती नहीं है खुद ही कि सही है, ठीक है, अभी जैसे चल रहा है उसको चलने दो। बिल्कुल ऐसी है। तो आई थिंक औरतों के अंदर ये कॉन्फिडेंस डालना कि आप इनफ हो और आप हर चीज़ कर सकती हो, लिटरली हर चीज़ कर सकती हो तो ये अगर कॉन्फिडेंस कौन देगा औरतों को? सवाल ये है, शौहर सराउंडिंग्स देगा, दिया। बाप देगा, माँ देगी, कौन दे? पेरेंट्स मुझे लगता है पेरेंट्स से ही बहुत इम्पैक्ट होता है। पेरेंट्स जो बच्चों के दिमाग में डालते हैं, उनको जिस तरह से जो है वो उनकी अपब्रिंगिंग करते हैं, ये सब बहुत मैटर करता है। मैंने बहुत दफ़ा आपने भी नोट किया होगा, बहुत सारे हस्बैंड्स या वो एकदम बेटियों को ना कोई इम्पोर्टेंट डिस्कशन होता है ना, तो वो हटा देते हैं कि तुम्हें नहीं पता ना, हम बात कर रहे हैं, लड़के बात कर रहे हैं। अच्छा, हम में से कोई भी ऐसा नहीं बहुत है। अब मैं ये देख रही हूँ बहुत जो है वो हाँ, अच्छी सोच आ गई है, लेकिन हाँ। यूजुअली जो है वो अगर आप देखें मेजॉरिटी नहीं, में ऐसा होता है, टोटली बिल्कुल एग्रीड, ऐसा है। अच्छा, तो अलीज़े, अम्मी जो थी वो भी अम्मी जो है वर्किंग वुमन? नहीं, अम्मी ने नहीं। शादी से पहले अम्मी काम करती थी, फिर शादी के बाद जो है वो अम्मी ने फिर ज़ाहिर है जो है वो नहीं काम किया। शादी से पहले वो वर्किंग बिल्कुल, वुमन थी। बिल्कुल। और आप लोग शुरू से कराची बेस्ड? जी, बिल्कुल कराची बेस्ड। एक आपका मैंने प्रोफाइल में देखा था कि आपने रेडियो का भी कोई बैकग्राउंड था, वो क्या था? वो जो मैंने आपको सबसे पहली अनपेड जॉब के बारे में बताया है वो ना, वही वो थी। वही थी। वो स्टार्ट ऐसे हुई थी, मेरी एक दोस्त थी स्कूल में मेरी सीनियर होती थी, काफ़ी बड़ी थी मुझसे। उसने मुझे एक दफ़ा बोला कि मेरा एक शो है और तुम आना उसको सुनने ना, और वो वेब रेडियो पे। तो मैंने कहा वेब रेडियो क्या होता है ना? उसने कहा कंप्यूटर पे तुम जाओ, टाइप करो, एक चैट रूम आ जाएगा और वहाँ पे शो है, तुम आके सुनना। मैंने कहा अच्छा। मैंने जाके उसका शो सुना, मुझे बड़ा मज़ा आया। मैंने कहा वाओ! तुम तो बहुत मज़े का। और कहने लगी कि हम ना सेलिब्रिटी इंटरव्यूज़ भी लेते हैं। मैंने कहा यार मुझे भी जो है ना वो जर्नलिस्ट बनने का बहुत शौक है और मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अभी इतनी अच्छी नहीं है और मुझे बनना न्यूज़ एंकर है, तो मैं क्या करूँ ना? तो कहने लगी तुम अप्लाई कर दो इधर और आरजे बन जाओ। आई वाज़ 13 एट दैट टाइम। अम्मी को बताया, अम्मी ने कहा मतलब ज़ाहिर है हर पेरेंट का यही रिएक्शन होगा कि आरजे बनना है, क्या करना है? हाँ। मैंने कहा नहीं, सब घर बैठे होगा, माइक चाहिए होगा एक, बस ये चाहिए होगा, कोई मेरा चेहरा भी नहीं देखेगा और बस मुझे करने दें। मैंने अप्लाई किया, उनकी कॉल आई। अब वो मुझसे पूछते हैं कि कितनी बड़ी हो तुम? मैंने बोला मैं 16-17 की हूँ। शायद उनको आज ही पता चले कि मैं जो है वो उस वक़्त 16-17 की नहीं थी, आई वाज़ 13। तो उन्होंने ऑलमोस्ट मुझे रिजेक्ट भी कर दिया था। उन्होंने कहा तुम आवाज़ से ना बहुत छोटी लग रही हो, तुम्हारी आवाज़ से तुम बहुत बच्ची लग रही हो। लेकिन एक और वहाँ होती थी, उन्होंने कहा कि नहीं, इसको बहुत पैशन है, इसको हम जो है वो स्टार्टिंग दे देते हैं, इससे हम करवा देते हैं। तो मैं हर ट्यूसडे और थर्सडेज़ अपने शोज़ किया करती थी। ऐसे ही नॉर्मल ना, फ्रेंड्स पे और इस पे वो छोटे-छोटे टॉपिक्स हुआ करते थे, वो घंटे राइट। का शो हुआ करता था, सब आके
सब खिलाफ थे मेरी आरजे वाले काम से ना, कि मतलब क्या ज़रूरत है, पे भी कुछ पे नहीं होता था वहाँ पे ना, बस आप ऐसे ही जाओ और शोज़ करो। लेकिन मुझे बहुत जो है वो कुछ ऐसा लगता था मैं कुछ कर रही हूँ ज़िंदगी में ना। तो वो शायद मैंने 2013 और 2013 से 15 तक जो है वो, फिर मैंने जो है वो रेडियो जॉकी, वहाँ पे मैंने बहुत सेलिब्रिटी इंटरव्यूज़ भी लिए, इंडियन सेलिब्रिटीज़ के, पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़ के, सबके इंटरव्यूज़ वगैरह। तो और किस तरह का प्रोग्राम था वो, लाइक? वो होता ऐसे था, सब कुछ ऑनलाइन होता था, उसमें चैट रूम एक था और वहीं पे रेडियो, आप उस चैट रूम में जाएँगे तो आपको रेडियो की आवाज़ भी आने लगेगी। कॉल स्काइप के थ्रू आप कॉल पे भी जा सकते हो आरजे के साथ, और अपनी कॉल पे भी आप बात कर सकते हो। और इसी तरह स्काइप पे सेलिब्रिटीज़ आते थे, उनका हम इंटरव्यू लेते थे, फिर वो लाइव जाता था वहाँ पे चैट रूम में। और ये भी एक अच्छा एक्सपीरियंस। बहुत, बहुत डिफरेंट और यूनिक एक्सपीरियंस था, और मुझे लगता है उससे बहुत कॉन्फिडेंस गेन हुआ था, बहुत ज़्यादा। क्योंकि मैं वहाँ पे सबसे छोटी भी थी, एटलीस्ट सब 10 साल बड़े थे मुझसे वहाँ पे। तो उनमें एडजस्ट करना, और वो दिन है, आज का दिन है, सारे मेरे फ्रेंड्स मुझसे हमेशा बड़े ही रहे हैं ज़्यादा एज में ना। और वो अच्छा भी रहता है। हाँ, कुछ इस तरह का इत्तेफाक मेरे साथ भी रहा अच्छा। कि हम मुझे जितने भी दोस्त मिले शुरू में वो सारे सीनियर्स थे, तो वो आपको सीखने को बहुत मिलता है, या, क्योंकि वो फिर वो सब कुछ कर चुके होते हैं, वो फिर आपको वैसे ही बताते हैं कि भाई बिल्कुल। ये ऐसे है, ये ऐसे वो कहते हैं ना कि व्हेन यू आर स्मार्टेस्ट इन द रूम, यू आर इन द रॉन्ग रूम। तो है। वो चीज़ मुझे लगता है मेरे साथ हाँ, रही है। बिल्कुल सही है। तो इस वजह से फिर वो चला। बहुत सब उसके खिलाफ इसलिए थे कि मतलब क्या है ये ना, मतलब क्यों करती हो ये? मैंने कहा बस मुझे जो है वो एक टाइम पास हो जाता है अच्छा, और फादर का भी जो सारी चीज़ें उस वजह से भी बहुत मेंटली मुझे लगता है बहुत एस्केप मिल गया था, और कुछ करने का भी बस वो जो है वो वहाँ से, फिर उसके बाद रिमोट जॉब स्टार्ट की, और फिर वो करते 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 चीज़ें चेंज होती गई। तो अब कितना अरसा हो गया जॉब करते हुए टोटल आप? 11 ईयर्स। 11 साल। अभी मैं 24 की हूँ, तो 13 की एज से जो है वो। कोई रेड फ्लैग है लाइफ में कि भाई ये नहीं, बस कोई इस तरह बनाया हुआ है कि भाई ये चीज़ नहीं मैं अफोर्ड कर सकती है, ये मैं नहीं कर सकती, या ये मुझे बहुत बुरा लगता है, वो क्या है? मुझे लगता है पर्सनल लाइफ से ही रिलेटेड ना, कि मैं बहुत कम लोगों से मैंने अपने आप को सराउंड किया हुआ है, और जहाँ भी मुझे ऐसा लगता है ना कि मुझे रोक, मतलब जो मेरी पोटेंशियल है वहाँ तक पहुँचने से रोका जा रहा है, या उस चीज़ से वो नहीं है कि, तो वो बर्दाश्त नहीं। हाँ, कुछ कुछ लोग आए ज़िंदगी में, उन्होंने ये जुमला बोला कि तुम्हें बहुत आगे भागने का बहुत शौक है ज़िंदगी में ना, तुम्हें बहुत ये भी करना है, वो भी करना है, तो तुम्हें आपने तुम्हारे उनको अंदर। बहुत दूर कर दिया। फिर मैंने उनको मैं बहुत आगे हाँ। आगे चली गई, मैंने कहा नहीं। तो ये मुझे लगता है सबसे बड़ा रेड फ्लैग है, कि अगर आपको कोई आपके ट्रू पोटेंशियल तक पहुँचने से रोक रहा है, या आपकी अचीवमेंट्स को, मतलब सही है, मतलब क्या ही करना है, क्यों करना है? तो वो चीज़ जो है मुझे लगता है सबसे बड़ा तो लाइफ का रेड। बहुत ज़्यादा सोशलाइज हैं या ज़रा रिजर्व रहती हैं, वो क्या है? बहुत कम, मेरे एक एक हाथ में आई कैन काउंट माय फ्रेंड्स, तो सोशल मैं इतनी कभी भी, जबकि मेरे काम जॉब्स हमेशा इस तरह की रही हैं, अभी भी मेरी जॉब जो है वो उसमें हैव टू टॉक टू लॉयर्स ऑल द टाइम, मतलब कॉल्स पे ही हमारा जो है वो मुस्तकिल बात होती है। लेकिन सुकून जो है वो थोड़ा अकेले में, और तन्हाई पसंद? बहुत ज़्यादा। तो वो तो जो है कोई वो, खास वक्त, कोई रीज़न है इसका, या पता नहीं, वो शायद वो एक सोशल बैटरी वाला होता है ना, कि आप जब बहुत सारे लोगों के साथ होते हो तो वो बैटरी बिल्कुल ड्रेन हो जाती है, तो फिर आप जब अकेले, फिर 2-3 दिन चाहिए होता है रिकवर करने के लिए। दो तो इसलिए मुझे लगता है रिमोट ये जॉब में कौन सी बैटरी? या 2 दिन 2 दो दिन, दिन ले रही है? कभी-कभी हफ्ता भी लग अरे! जाता है। अच्छा। तो बस तो इस बहुत ज़्यादा कोई है जिसको कहती हूँ कि यार ये मेरे बहुत क्लोज़ है, इससे मैं हर बात शेयर करती हूँ, कोई इस तरह से? मेरी मेरी कैट बात उससे, बेज़ुबान जानवर बहुत वो क्लोज़ है। सुनता नहीं है, उसको इतना हाँ, फ़र्क नहीं पड़ता है। अम्मी, वैसे तो मेरी अम्मी है सबसे नंबर 1 पे ही। हर चीज़ मुझे लगता है सबसे पहले मैं उनको बताती हूँ। ट्रांसपेरेंट है अम्मी के साथ हर हर चीज़। चीज़, ज़िंदगी की मुझे लगता है शायद हर चीज़ मैंने अपनी अम्मी से शेयर की है, जो शायद नॉर्मल बच्चे नहीं भी करते हो ना, वो भी मैं उनसे जो है वो शेयर कर देती हूँ। क्योंकि वो, उन्होंने शुरू से ये बात बोली कि मेरे भाई को भी और मुझे भी ना, कि अपना बेस्ट फ्रेंड जो है ना वो मुझे समझो तुम लोग। कोई भी चीज़ जो तुम अपने बेस्ट फ्रेंड से शेयर अरे करोगे, इतनी मुझे। समझदार अम्मी कहाँ से लाई आप? आजकल की अम्मियाँ तो इतनी समझदार नहीं होती। उन्होंने भी मुझे लगता है बहुत चीज़ें अपनी अर्ली लाइफ़ में ना बहुत देख ली थी। तो वो, असल में मैं फिर इसको उस तरह देख रहा हूँ कि उन्होंने वर्किंग वुमेन भी थी, फिर उनके हस्बैंड की डेथ हुई, उसको फिर लेके चली, फिर 2 बच्चों को लेके चली। तो बिल्कुल, वही इतना बड़ा सबक है। बिल्कुल ऐसे ही है। अभी भी वो मुझे लगता है मेरे लिए ना बहुत ज़्यादा, जैसे शादी आपको पता है सबसे बड़ा, कि मुझे लगता है अल्टीमेट गोल ये होता है ना, लड़की को रेडी करते हैं पूरी ज़िंदगी शादी के लिए। हाँ, हर चीज़, जो एक कहते हैं ना डेस्टिनेशन जो हाँ, फाइनल है वो फाइनल डेस्टिनेशन वो वैसे शादी तो है। हॉरर मूवी है। लेकिन एक्चुअली में वो भी हॉरर मूवी थी। हाँ, तो मुझे लगता है वो है। लड़कियों की फाइनल डेस्टिनेशन शादी हाँ, है। और वो मुझसे ये बात बोलती हैं कि अब मैं सिंगल पेरेंट हूँ, तो कुछ मुझे ही हर चीज़ फेस करनी पड़ती है। तो वो बस
अचीव कर लिया ठीक है, ये काम कर रही है ठीक है, ट्रैवल कर रही है ठीक है, लेकिन शादी कब? कोई भी चीज़ काफ़ी नहीं है अगर शादी ना हुई भी हो। तो मुझे लगता है वो प्रेशर भी वो ही जो है वो मैनेज करती हैं मुस्तकिल। ये वो लोग कहते होंगे खानदान वाले, भाई उसकी शादी, ओ लोग क्या कहेंगे? लोग बहुत कुछ कहेंगे कहते ही रहते हैं। हाँ कहती रहते, उनका काम है कहना। हाँ लोग कहेंगे, उनका काम है कहना। तो अम्मी का क्या रिस्पॉन्स होता है कि नहीं अभी बस ठीक है? हाँ, मुझे लगता है वो मुझे बहुत ज़्यादा समझती हैं, कभी-कभी उनका भी थोड़ा हो जाता है कि वो मुझसे पूछती हैं कि क्या है, भाई लेकिन अब शायद आस-पास के एक्सपीरियंसेस भी मुझे लगता है आप जब देखते हैं ना, जिनकी फाइनल डेस्टिनेशन वाक़ई शादी थी, फिर रिज़ल्ट्स भी देख लिया आपने, तो अल्टीमेटली मुझे लगता है कि सबको रियलाइज़ हो जाता है कि आपकी अपनी पर्सनैलिटी जो है ना, जो पेरेंट्स मैं कहती हूँ कि अपने बच्चों को बहुत तोहफ़े देते हैं, लेकिन शायद इंडिपेंडेंस सबसे बड़ा तोहफ़ा होता है कि वाह, वो अगर आपने अपनी बेटी को दे दिया ना, बिल्कुल सही बात। फिर आप उसकी शादी करें या जो भी फिर उसकी ज़िंदगी में उसके साथ हो रहा है। लेकिन ऐसे नहीं कि बिल्कुल ही 18-19 साल की एज में उसका इंटरमीडिएट हुआ है या कॉलेज ख़त्म हुआ है और आपने फ़ौरन जो है वो शादी कर दी। तो वो चीज़ जो है ना वो लेकिन यार देखो अलीज़े, मैंने ये देखा है मास्टर्स की भी लड़कियां भी जो होती है ना, वो भी वही वही हाल होता है। बिल्कुल, तो वो फ़ौरन ही कर देते हैं ना, मास्टर्स कंप्लीट हुआ। नहीं, वो मास्टर्स भी कंप्लीट सही नहीं होता ना। वो भी इतना सादा तरीके से होता है कि वो उनको ये भी नहीं पता होता कि कहाँ जाना है क्या आना है। वो फैसल भाई हमेशा बोलते हैं तुम यही बातें रिपीट करते हो, वो मसला ही यही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये आना-जाना वाली बात पे तो मैं पता ही नहीं है आपसे कि मैं भाई तारी रोड जाना है, अच्छा तारी रोड, अब उसको पता ही नहीं तारी रोड किधर है, किधर है? जबकि सारी जिंदगी शॉपिंग तारी रोड से करी है उसने। क्योंकि हमेशा कोई उसको लेके गया है और वापस लेके आया है। स्कूल के ब्लॉक नहीं पता होता, एरिया नहीं पता होता, स्कूल का नाम पता होता है। सिंपल है ये, आप टेस्ट कर लें। और आपको पता है कितनी टेंशन है? मैंने एक चीज़ नोट की है कि कितने लोग शायद बेटियाँ पैदा होने से ना परेशान ही इसी वजह से होते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों अरे को अभी सुना तो है। एक ड्रामा चल रहा है नूरजहां, अच्छा, उसमें तो पूरा पूरा ड्रामा इसी पे ही है कि वो सास जो होती है ना, वो ये होता है कि वो कहती है कि मेरा तो पोता होगा, पहले से वो शुरू हो जाती है बिल्कुल। मेरा तो पोता होगा, मेरा तो पोता होगा। और वो होता क्या है, पोती। तो अच्छा। पोती होती भी नहीं है, बल्कि वो मिस कैरेज हो जाता है। हुँ, हुँ। लेकिन वो वाकई इस तरह के लोग हैं, मैं तो कहता हूँ हैरान होता हूँ लेकिन कभी। अगर आप नोट करें ना मुझे लगता है ये पूरी एक साइकिल चल रही है, एक लूप है जिससे हम बाहर नहीं आ सकते। हम खुद परेशान होते हैं कि बेटी ना हो, बेटी ना हो। लेकिन औ औरत खुद कह रही है कि बेटी ना हो बेटा हो, ये समझ से बाहर है मेरे। ये किस तरह हो सकता है कि अगर एक औरत और मैं आपको औरत वही औरत की चीज़ दुश्मन है? मुझे लगता है सोसाइटी ने ही बनाया है। ये भी दिल से औरत नहीं है, हाँ। मुझे लगता है दिल से औरत बहुत सॉफ्ट होती है और बहुत काइंड होती है, लेकिन सोसाइटी ने मैं आपको बता रही हूँ ना ये पूरा लूप चल रहा है। जब बेटी पैदा होती है, परेशान हुए कि हाँ सही है बेटी हो गई ठीक है, वो एक्साइटमेंट नहीं होती जो बेटा होने पे होती है। और फिर उसकी अपब्रिंगिंग भी ऐसी, आप कहते हैं बेटी ज़िम्मेदारी है, बेटी बोझ है, आपने खुद ही बनाया है। ओके, आप ये क्या क्या है कि ये और नहीं आपने उसको आप उसको इनेबल आप बेटे को इजाज़त दोगे कि ये कर लो, बेटी को आप नहीं दोगे इजाज़त। सही है, आप बेटे का कॉन्फिडेंस बिल्ड करोगे, बेटी का नहीं ये करोगे। कौन कर रहा है यार? पेरेंट्स, घर वाले। तो मैंने बहुत सारे अपने आस-पास ही केसेस देखे हैं जहाँ पे बेटियों को है ही नहीं, आप जो बोल रहे हैं ना कि नहीं ये नहीं जाएगी यूनिवर्सिटी अकेले, मतलब ये जा ही नहीं सकती यूनिवर्सिटी अकेले, कोई भाई छोड़ के आएगा या अब्बा ही छोड़ के आएगा, हम जाने ही नहीं देंगे फिर इसको। आपने क्या किया उसको? उसकी मास्टर्स भी करके वो फिर वो बेचारी। बोझ तो बनेगी ना, अब आप खुद ज़बरदस्ती उसको बोझ बना रहे हैं, अच्छा, वो बोझ फिर आप किसी और को पकड़ाते फिर हैं? पकड़ा देंगे कि तुम सँभालो। फिर वो संभालता नहीं है, फिर वो फुटबॉल बनाता है। ये और फिर हाँ। कहते हैं कि जो है वो ये है, वो है, सारे अच्छा, मसले। एक एक ये भी है ना कि लड़कों में अगर लड़ाई होती है ना, तो वो अगले दिन भूल जाते हैं, ख़वातीन भूल जाती हैं, तो सारी जिंदगी लेके चलती हैं, है ना? वो मैंने अभी कुछ देखा था, उस पे पूरा उसने यही बनाया हुआ था कि वो अच्छा। लड़कों की लड़ाई हुई यूनिवर्सिटी में, हाँ, हाँ। आधे घंटे बाद फिर दोस्ती हो गई। लेकिन जो दो लड़कियों की लड़ाई हुई ना, वो बुढ़े हो गई तब तक उनकी लड़ाई ही रही। नहीं, मुझे लगता है ये सभी स्टेरियोटाइप्स मुझे लगता है सेट हैं, ख़वातीन के लिए। अब बहुत चेंज हो गया वैसे अगर आप देखें ना, बहुत बड़ा एक गैप आया है हमारे जो पेरेंट्स की जनरेशन थी और जो हमारी जनरेशन है। इसमें लड़कियाँ बहुत डिफरेंट है, जो आप बोल रहे हैं ना औरत औरत की दुश्मन, मैंने लिटरली अपनी एज ग्रुप में जितनी भी लड़कियाँ देखी हैं ना, वो सारी वो हैं जो एक-दूसरे को बहुत सपोर्ट करती हैं, बहुत एनकरेज करती कहाँ, हैं, बहुत पाकिस्तान में? हाँ, बिल्कुल। ये है, रेयर है, बट है, लिटरली है। है? मेरी सारी यार ये बड़ी फ्रेंड्स बात है, पहली दफा सुन रहा हूँ। तो वही बात ना ऐसा आप ना बाद में 5 साल बाद तुम्हारा भी एक्सपीरियंस चेंज है, तुमको नहीं भाई खवातीन ही होती है। वैसे मर्द हज़रात भी थोड़े ऐसे ही हैं तो मतलब मुझे लगता है वो भी काफ़ी दुश्मन है हाँ। औरतों के। तो मुझे लगता है मतलब यही सारी चीज़ें बहुत औरतों को ना बहुत ज़्यादा वही उनकी अपब्रिंगिंग भी उनको भी इसी तरीके से बड़ा किया जाता है, वही उनकी सोच चल रही होती है। तो मुझे लगता है ये सारा जो भी हमारे सोसाइटी का माइंडसेट है ना, वो सब वहीं पे ही जाके जो है वो
रुकता है। और फिर औरतें भी ज़ाहिर है वो ईज़ी वे ही ले लेती हैं कि हाँ, ये जो है वो ज़िंदगी ज़्यादा बेटर है। अभी जैसे मैं जो कर रही हूँ, मुझे लगता है कि कोई और हो तो वो कहे कि शायद शादी ही बेटर है। तो मतलब शादी नहीं करनी अभी? नहीं करनी है, बिल्कुल करनी मैं है। खानदान वाला बन जाऊँ आपके? आप भी यही ताया बन सवाल जाऊँ ताया। आप भी यही बेटा सवाल शादी पूछ कब कर रही है? हाँ, मुझे लगता है कि जो मेरे अंदर पैशन है ज़िंदगी में आगे बढ़ने का, काम करने का, सारी चीज़ें करने का, अब पाकिस्तान में 2 लोगों की भी तो नहीं होती ना, 2 फैमिलीज़ की शादी होती है। तो वो उनके अंदर भी, उनकी ये फैमिलीज़ के अंदर ये भी, भी एक टैबू है, ये क्या बोल बोल के 2 खानदानों की शादी होती और है। लिटरली ऐसे ही होता है ना, अरे भाई, आंटियाँ। अगर मियाँ बीवी खुश नहीं है तो खानदान ने क्या करना है यार? लेकिन अगर ख़ानदान खुश नहीं है तो फिर मियाँ-बीवी खुश नहीं रह सकते। अच्छा, ये सारा मसला है। तो ये सब चीज़ें जो है वो बहुत, तो ऐसी फैमिलीज़ मुझे लगता है थोड़ा, पता नहीं क्यों, मैं आपको बताया ना, लोग थोड़ा-सा घबराते हैं इन सब चीज़ों से, कि लड़की थोड़ी ज़्यादा खाना बनाना आता हो। खाना भी बनाना आता है जबकि मुझे, लेकिन भाई देख सिर्फ़ लें खाना बनाना। कोई रिश्ता अभी और मैंने अभी अच्छा, मैंने खाना बनाने को भी काम में तब्दील कर लिया था। मुझे खाना बनाना आता है, मैंने कोविड में अपना फूड डिलीवरी बिज़नेस स्टार्ट कर दिया था। और क्या चाहिए भाई? देख ले भाई, कोई है तो नहीं, सुगड़ भी है हमारी। नहीं, मैं आपको ये बता रही हूँ कि हाँ, काम का जो शौक है ना, वो इससे भी रिलेटेड है कि खाना बनाना आता था और मुझे थोड़े रेस्टोरेंट वाले खाने बनाने का शौक था। तो मैंने कोविड में अपना, और वो बहुत सक्सेसफुल गया था। तो वो मैंने अपना क्या वो बात स्टार्ट है कर भाई। दिया था कि कोविड में मैं फ़ारिग ना बैठूँ तो मैं ये जो है ये काम कर लेती हूँ। तो आई थिंक अच्छी चीज़ है, लोग इसको रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं, लेकिन मोस्टली इसको थोड़ा ऐसे देखा जाता है कि मतलब बहुत ज़्यादा शी इज़ टू मच। तो फिर वो थोड़ा लोग जो है वो हट के रहते हैं। हुँ। तो शादी वैसे आप खुद भी चाहती हैं कि बस अब कर लें या अभी मतलब अभी तो आई एम 24, शायद 1 2 3 साल मुझे लगता है। मैं अपने मतलब करियर में और थोड़े स्टेबल हो जाऊँ मुझे लगता है। तो वो फिर स्टेबिलिटी के बाद। गुड। अलीज़ा, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि आपने टैग के हवाले से ही बताया और रिमोटली आप काम कर रही हैं, तो मुझे लगता है क्या क्या लोगों के लिए भी बड़ी अच्छी एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है अगर लोग इस तरह से देखें पाकिस्तान में, क्योंकि हम तो वो जॉब्स का जो आपका इस वक्त हाल है वो सबको पता है। तो रिमोटली जो आपने बड़ा अच्छा शुरू से कैरियर में रखा अपना, तो ये बहुत बेनिफिशियल हो सकता है लोगों के लिए, इसके बारे में अगर कुछ। बिल्कुल, मुझे लगता है कि लड़कियों, लड़कों दोनों के लिए ये चीज़ बहुत बेनिफिशियल है। एक तो बहुत टाइम सेविंग है, अगर आप रिमोट जॉब करते हो ना, लिटरली आपको कोई ट्रैवलिंग की कॉस्ट नहीं है आपकी, आपका कोई टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है ट्रैवलिंग में, और आपको ये मौका मिलता है कि आप पूरी दुनिया में किसी भी कंपनी के लिए काम कर सकते हो। सिर्फ़ पाकिस्तान में तो अगर आप ऑफ़िस जा रहे हो तो ऑब्वियसली आप सिर्फ़ पाकिस्तानी कंपनी के लिए काम कर रहे हो, और पाकिस्तानी मार्केट बहुत ख़राब है। तो आपको बेटर मार्केट मिल सकती है, बेटर अपॉर्च्युनिटीज़ मिल सकती हैं, और सब कुछ घर बैठे आप लिटरली अपने कमरे में बैठ के जो है वो सारा काम कर रहे हो। और ये बहुत, इस चीज़ का राइज़ जो है वो अब हो रहा है पाकिस्तान में, बहुत जो है वो लोग काम कर रहे हैं। सही। तो ये मुझे लगता है बहुत बहुत अच्छी चीज़ है। लड़कियों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है, लेकिन ओवरऑल हमारी जनरेशन के लिए बहुत तो अच्छा है। इस टैग के हवाले से अगर कुछ बताएं कि ये क्या है, इसका बैकग्राउंड के। बिल्कुल, टेक में आप बेसिकली, जो आपने याद है कि सवाल किया था कि साइकोलॉजी से टेक पे जो एक जंप आती है, टेक में काम करने के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि टेक इज़ अबाउट हेल्पिंग पीपल। लोगों की मदद करना ही जो है वो टेक है। आप उनके लिए ऐसे सिस्टम्स बिल्ड करते हैं या ऐसी चीज़ें उनके लिए बनाते हैं कि उनकी उनकी ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाती है। टेक का जो काम है वो चीज़ें, हम जो भी अभी टेक अपना यूज़ कर रहे हैं, सब अपनी ज़िंदगी आसान करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये इसकी बेसिस जो है वो टेक की यहाँ से होती है, और फिर उसके बाद ज़ाहिर है आप कुछ टेक्निकल टर्म्स सीखते हैं और सारी चीज़ें आप उस पे काम करते हो। तो मुझे लगता है ये हमारे जो पाकिस्तानी जो है ना, हमारा जो दिमाग है, मुझे लगता है अगर हम इसको पॉजिटिवली लगाएँ ना, तो वी आर वेरी स्मार्ट पीपल। मैं यूएस बेस्ड लोगों के साथ काम करती हूँ, वो लोग लॉयर्स हैं। जो एक चीज़, मेरे कोलीग्स हैं, पाकिस्तानी हैं सारे, तो मुझे लगता है जो टेक में हमारा जो माइंड है ना, इंडियंस, पाकिस्तानीज़, मुझे लगता है दोनों का, वो बहुत शार्प है, और हम लोग बहुत ईज़िली टेक रिलेटेड काम अब जो है वो बिल्कुल कर ऐसे लेते ही हैं। है, कंपैरेटिवली हम लोग बहुत शार्प हैं। बहुत शार्प है, बस हमारा मसला यही है कि हमारे डायरेक्शन थोड़ी गलत हो हाँ, जाती है। फिर थोड़ा का वर्ड यूज़ किया। क्योंकि हमारी अच्छे भी डायरेक्शन हैं ना, बहुत ज़्यादा खराब है। अच्छे भी हैं ना हाँ, हमारे यहाँ, क्योंकि मैंने एक अच्छी वो साइड भी देखी हाँ, है। बहुत कम, रेयर है तो बहुत। वो नेगेटिव उसकी तरफ जो है वो हम निकल जाते हैं। तो मुझे लगता है हाँ, ये चीज़ जो तो है ये वो, हेल्पिंग वाला जो अभी एक पॉइंट आपका आपने व्यू दिया, तो इस तरह का भी कोई शौक था कि मैं कुछ इस तरह। थेरेपिस्ट बनने का भी शौक इसी से आया था, साइकोलॉजिस्ट बनने का ना, कि हेल्प करने का मुझे लगता है वो आपका जो है वो, आप किसी एनिमल को देख लो, किसी इंसान, बस वो एक अंदर से ना, हेल्प लेना मुझे बहुत बहुत बुरा लगता है, और करने पे बस मुझे होता है कि मैं कहीं जो चीज़, मेरा उस चीज़ से ताल्लुक भी ना हो ना, मुझे वो भी सॉल्व करने का
दिल होता है कि मैं कुछ देख लूँ, कहीं कोई मसला है। तो वो थेरेपिस्ट बनने का शौक भी वहीं से आया। लेकिन साइकोलॉजी मेरे लिए बहुत ओवरवेलमिंग थी। और यूट्यूब पे अगर व्यूज ना आ रहे हो? यूट्यूब पे अगर व्यूज़ ना आ रहे हो, आप अपना काम करते रहो। मुझे नहीं लगता इससे जो है वो फ़र्क पड़ना चाहिए। क्या बात! आप अपना काम करते रहो, अपने में आपको जो चीज़ खुशी दे रही है ना, आप बस वो चीज़ करें और अपना अपना उस पे बेस्ट दें। ये चीज़, ये है, आपको पता है किस किस्म के कंटेंट पे व्यूज़ आते हैं, क्या बात है! तो वो वो करना नहीं इससे बेटर है ना है। उन व्यूज़ से बेटर है कि ना व्यूज़ आएँ। तो पेट्स का भी कोई शौक है? हाँ, पेट्स का? पेट्स का बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। मेरी एक ही है मेरे पास, क्योंकि वो दूसरा लाने नहीं देता, वो थोड़ा टेरिटोरियल है। वो स्कॉर्पियो तो नहीं? नहीं, स्कॉर्पियो नहीं है, उसका कैंसर है। अच्छा, रखा हुआ है आपने उसका कैंसर? नहीं, नहीं, उसकी बर्थडे के हिसाब से। आपका आपकी वाइफ स्कॉर्पियो, आपका क्या साइन है? मेरा एक्यूरेस। एक्वेरियस और स्कॉर्पियो वैसे हाँ। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, आप जो जो तुम समझ रहे हो बिल्कुल वही वही चल रहा है 20 साल से। अच्छा, मतलब वाक़ई ये होते हैं। मुझे एक टाइम पे बहुत मैं बिलीव करती थी ये स्टार साइंस पे और सारी नहीं नहीं, चीज़ों पे। बिलीव नहीं करते भाई, हम इसको तफरीह लेकिन के हद मुझे तक लगता रख है थोड़ा पर्सनैलिटी में इम्पैक्ट आता है। आता है। देखो कहाँ कहाँ 3 चीज़ों से आता है। नाम से आता है, अच्छा, ठीक है, आपकी स्टार से आता है, आपकी अपब्रिंगिंग से आता लास्ट वाला सबसे है। इम्पोर्टेंट हाँ, है। सबसे इम्पोर्टेंट यही। अब मैं देखता हूँ ना, क्योंकि मैं खुद भी बहुत ज़्यादा मुशाहिदा करता हूँ कि भाई क्या है, अच्छा नाम क्या है, अच्छा इसकी फिर परवरिश कैसी हुई है, बैकग्राउंड कैसा है, फिर उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो एक एक कोई ना कोई एक क्लियर पिक्चर सामने आती है। सही, सही। तो अलीज़े, हम ना, अब एक चीज़ मेरे जहन में आ रही थी जब हम बात कर रहे थे हुँ, हुँ। कि हम बाहर का इतना सारा काम कर रहे होते हैं यहाँ बैठ के, हमारे अपने सिस्टम्स हैं इस काबिल चीज़ें सीखें? मुझे लगता है शायद यही वजह है कि हम बाहर के लिए काम कर रहे हैं बैठ के। क्योंकि वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ हैं टेक से रिलेटेड और सिस्टम्स को ऑप्टिमाइज़ करने से रिलेटेड। यहाँ पे बेसिक चीज़ें बहुत मुश्किल हुई हुई हैं, बहुत मुश्किल। फॉर एग्ज़ाम्पल पेमेंट्स ही रिसीव करना है आपको इंटरनेशनली, ओके। पेपाल नहीं है हमारे पास, स्ट्राइप नहीं है। ये जो चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए, इंडिया इन सब चीज़ों में बहुत, आप देखें, बहुत आगे चला गया है। और इंडियंस काम कर रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, पेमेंट्स रिसीव कर यार वो रहे हैं। तो हमसे हर चीज़ में आगे। देख रहे हैं आप? जबकि हम साथ हाँ अलग हाँ हुए थे। हाँ, और वो तो हमारे दादा हैं, अब्बू भी बिल्कुल, नहीं, दादा हैं वो। ज़्यादा है। हाँ। तो यहाँ पे बेसिक चीज़ें ना बहुत मुश्किल हो जाती हैं। मेरी यूनिवर्सिटी में मैं देखूँ, कराची यूनिवर्सिटी से मैंने पढ़ा है, कोई वेबसाइट नहीं है, कोई कहीं से मैं कुछ ट्रैक नहीं कर सकती, इतनी बड़ी। अरे हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। आपको पता है एक दफ़ा मुझे अपनी डिग्री के लिए उन्होंने मेरी मार्कशीट खो दी। अब वो मुझे कभी वहाँ भेज रहा है, कभी वो वहाँ से वहाँ भेज रहा है। और मैं जब वो मार्कशीट लेने के लिए गई हूँ, तो वो रूम था, वहाँ पे पाइल्स रखे हुए थे पेपर्स के। और वो लिटरली खुद वो पाइल्स चेक कर रहे थे। उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं था कि मेरी क्या मार्कशीट है, मैंने क्या पढ़ा हुआ है, और क्या ये अभी किया। की बात होगी ये ज़्यादा? अभी 2 साल पहले की। तो वो हर चीज़ ना यूँ देख रही है कि वो वहाँ पंखा भी नहीं चल रहा, वो फ्रस्ट्रेटेड भी है, वो जो वर्कर है वहाँ पे जो काम कर रहा है, और वो उन फाइल्स में मेरी मार्कशीट ढूँढ रहा है, और कोई रिकॉर्ड ही नहीं है कि वो उधर है या उधर है या क्या है। बेसिक सिस्टम जो है वो मुझे लगता है हमारी आवाम तो बहुत कोशिश कर रही है, ऐसे स्टार्टअप्स हो रहे हैं और ऐसी चीज़ें हो रही हैं। जो हमारी बेस है ना, जो गवर्नमेंट की तरफ से, वहाँ पे बहुत लैग कर रहा है। टेक तो आप समझे कि मतलब बहुत ही लैग, बिल्कुल ही। बिल्कुल ही है ही नहीं, मतलब और कोई दूर-दूर तक लाने का इरादा भी नहीं है। तो और ये जो पेमेंट्स का आपने बताया, क्या-क्या नाम आपने लिए? पेपाल है और पेपाल है। स्ट्राइप है। बहुत, आपको कोई ऑनलाइन अगर पेमेंट ट्रांसफ़र कर रहा है, तो या तो वो कन्वर्जन रेट हो के इतना, वेस्टर्न यूनियन वगैरह जैसे हैं यहाँ पे, वो बहुत ज़्यादा ख़राब आपको चार्जेस मिलते हैं, कन्वर्जन रेट्स, बहुत टाइम लगता है। क्विक कोई भी सॉल्यूशन नहीं है कि आपको क्विक कोई पे करे और आपके पास जो है वो पेमेंट आ जाए। तो यहीं पे ही हमें, हमारी वो ना, अब वो कहते हैं ना, दुकान क्या है, बातें करोड़ों की और दुकान दुकान पकौड़ों की वाली बात है हमारी। और ऐसा नहीं है कि ट्राई नहीं हो रहा है। बहुत जो है वो मुझे लगता है हमारी यंग जनरेशन बहुत ट्राई कर रही है चीज़ें बेटर करने हाँ, की। लेकिन हमारे ना अली से एक प्रॉब्लम ये भी है कि हम चाहते तो हैं कि हमारी सैलरी बहुत अच्छी हो, हमारा सब, लेकिन हमारा अपना काम करने का जो मेयार है ना, और जो इंटरेस्ट है, वो बहुत लो है। ये आपने मेरे दिल की बिल्कुल बात कर दी है। हाँ, ये मुझे लगता है सबसे बड़ा मसला है बीइंग अ हमारी। नेशन है ये प्रॉब्लम। बिल्कुल, और इस जनरेशन में भी ये मसला बहुत ज़्यादा है। इस जैसे वाली में तो ये है ना कि चलो मैं समझता हूँ, इस वाली का मसला ये है कि अभी ये कर रहे हैं, फिर 10 दिन 15 दिन बाद दिल भर जाएगा, तो फिर कुछ और करेंगे, फिर कुछ और करेंगे। चलो ये तो एक बात समझ नहीं, लो। वैसे भी जो एक मुझे लगता है डेडिकेशन होती है ना, कुछ भी वो वर्क एथिक्स,
मुझे लगता है कि कोई रीज़न है, अगर आपको कोई इंटरनेशनल कंपनी आपके यहाँ से हायर कर रही है काम करने के लिए, बाहर बहुत वर्क एथिक्स पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। आपकी टेक्निकल स्किल्स अपनी जगह हैं, लेकिन आप अपनी जॉब पे कैसे हो, ये इंटरव्यू से मुझे लगता है स्टार्ट हो जाती है ये चीज़ ना। किसी भी जो हमारी जनरेशन है, अभी हमारी जनरेशन बहुत परेशान है, जॉब्स नहीं मिल रही और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही। लेकिन मुझे लगता है कि मतलब किस तरह से आप अप्लाई कर रहे हो जॉब के लिए, आपको एचआर कॉल करता है, आप बोलो अभी तो शादी चल रही है, अगले हफ्ते आऊँगा मैं इंटरव्यू देने। मैंने एचआर में काम किया, मेरे साथ हुआ है। ओए होए होए। इतना बड़ा कवर लेटर उसने इतना बड़ा कवर लेटर भेजा हुआ था कि हाँ, मुझे बहुत ज़रूरत है जॉब की और ये और वो सारी चीज़ें। सीवी भी अच्छी थी, आई कॉल्ड हिम। मैंने कहा आप मुझे बताइए अवेलेबिलिटी, तो कहता है अभी तो मेरी बहन की शादी चल रही है, मैं 2 हफ्ते बाद आ सकता हूँ। मैंने कौन कहा था ये और ये एक है महापुरुष? हाँ, नहीं, ऐसा लिटरली बहुत है। लोग मुझसे, मैं रिमोट जॉब जैसे करती हूँ ना, तो मेरे बहुत सारे जानने वाले वो आपसे पूछते हैं कि कोई रिमोट अपॉर्चुनिटी हो तो बताना प्लीज़, कोई रिमोट काम हो तो बताना। और फिर जब आप उनको लिटरली बताओ तो वो फिर उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। रिमोट जॉब इतनी ईज़ी नहीं है जितना इसको समझा जाता है। प्रॉपर 8 टू 9 आवर्स आपको अपने कंप्यूटर के सामने बैठ के काम करना है, और इसका मतलब ये नहीं कि हाँ, आप व्हाटएवर आप घर पे हैं या कहीं पे भी हैं, लेकिन वो बिल्कुल बैठ रहे सेम हैं आप। ऐसे। तो वो पैशन, वो डेडिकेशन, शॉर्टकट भी किसी ने बोला था यहाँ पे कि शॉर्टकट जो है ना, वो हाँ, मुझे लगता है कि वो बहुत हमारा है कि इजी वो कर लेते हैं। हाँ, अच्छा, इसको हम हाँ, इस वे में ऑटोमेट हम करते हैं डेढ़ चीज़ें। होशियार कौन है। हम यहाँ पे ऑटोमेशन करते हैं, मुझे हम लोग वहाँ पे ऑटोमेशन दूसरी वाली कर रहे हैं, यहाँ ये वाली ऑटोमेशन चलती है कि हाँ, कुछ काम आसान कर देते हैं ना। मतलब कौन मेहनत करे या कौन वो करे कि चलो छोड़ो इसको, ऐसे कर देते हैं तो कोई बात नहीं, ऑफिस चल रहा है बीच में, नहीं मैं चला जाता हूँ, ये कर लेता हूँ। तो मुझे लगता है ये माइंड यार सेट हम का बहुत वर्किंग बड़ा। आवर्स में ना, हम सब कर रहे होते हैं, हम मोबाइल पे भी बात कर रहे होते हैं, हम गेम भी खेल रहे होते हैं, हम अपना काम भी कर लेते हैं, हम सारे मामला निपटाते हैं जॉब के ऊपर बैठ के 9 to 5 में। बिल्कुल ऐसे। आपको पता है मेरी लास्ट ईयर मेरी नानी की डेथ हुई और मेरा ऑफिस था, एक नई मेरी जॉब स्टार्ट हुई थी, उसका सेकंड डे था और ट्रेनिंग्स चल रही थी। कुछ ऐसा नहीं था, अगर मैं उस दिन छुट्टी कर लेती ना तो कोई मसला नहीं होता। मेरी अम्मी अभी भी वो बात सबको बताती हैं कि मेरी नानी की डेथ हुई और हम अपनी नानी से बहुत क्लोज थे। तो सुबह 10-11 बजे मेरे मामू की कॉल आई, उन्होंने हमें बताया। और मेरा फर्स्ट इंस्टिंक्ट ये था कि मैं जाके अपना लैपटॉप उठा के रखूँ बैग में, कि अगर हम वहाँ चले गए और वहाँ शाम तो होगी, और मुझे शाम में अपना 5 बजे, क्योंकि यूएस में ऑफिस है तो वो 5 बजे काम स्टार्ट करना है। तो मैं रो रही हूँ और मैं बिल्कुल, मेरा जहन जो है वो मेरा लैपटॉप की तरफ जा रहा है, मैं जल्दी जल्दी अपना चार्जर रख रही हूँ और वो सब कर रही हूँ। वहाँ पे मैं पहुँची, सब कुछ हुआ, रश लगा हुआ है और मैं 5 बजे अपनी अम्मी को देख रही हूँ कि अम्मी मुझे अपना काम शुरू करना है, मैं कहाँ जाऊँ? और वो कह रही है तुम ऊपर जाके काम कर लो। वो तो जो मेरे एम्प्लॉयर थे उन्होंने खुद मुझे डाँटा कि भाई आप अपना, आपके घर में इतना बड़ा जो है वो हादसा हुआ है, आप उधर रहो। और आप यकीन करें मैं 9 बजे वापस आई हूँ, मैंने कहा मुझे 5 बजे शुरू करना था, मैं 9 बजे काम शुरू कर रही हूँ। और मैंने वो काम 9 बजे शुरू किया और फिर वो सुबह तक जितना लेट शुरू किया था, उतना लेट उसको ख़त्म किया क्या बात है। कि ये करना है। तो अलीज़ जी कहाँ ये कोई खुद से है, कोई इंस्पिरेशन है खुद तुम्हारे? से मुझे लगता है कि मैं अगर किसी चीज़ में लग जाती हूँ ना, तो वो बस अपना बेस्ट देना है और जितना मेरे अंदर है ना कैपेसिटी, मुझे उतना अपना बेस्ट देना है उस काम में। क्या और बात। वो इंटरव्यू से लेके एंड तक, इंटरव्यूज़ होंगे, मैं दुनिया हिला दूँगी कि मेरा इंटरव्यू है, मुझे कहीं पे भी जाना हो, दुनिया की कोई भी चीज़ हो, मैं वो स्किप कर दूँगी, मेरा इंटरव्यू है। और कभी भी किसी एम्प्लॉयर ने मुझे कॉल की है और उन्होंने मुझसे पूछा आप कब इंटरव्यू देंगी, मैंने कभी अपनी डेट नहीं दी उनको। आप जब बताइए, आप आप जब आपको कल, मैं कल आ जाऊँगी। कल यूनिवर्सिटी जाना है, कल ये है, वो है, नहीं वो मैं सब आगे पीछे कर लूँगी, मैं चली जाऊँगी। उन्होंने जो चीज़ पे बुला लिया कि हाँ ठीक है। और इतनी दफ़ा आप सोचें ना कि मैं इतनी यंग एज से काम कर रही हूँ और मैं मैंने यूबीएल बैंक में लैब में काम किया 2019 में, व्हेन आई वाज़ जस्ट 19। और वो मैं वहाँ पे सब अपने जो है वो बहुत बड़ी एज के लोगों के साथ, उन्होंने मुझे सिर्फ इस बात पे हायर किया था कि जो आपके अंदर पैशन है ना, कि मैं ये भी कर लूँगी, हाँ ठीक है मैं कर लूँगी, हाँ हो जाएगा। और आप टाइम पे आ जाती हो, टाइम पे होता है ना, वो जो एक आपका पैशन होता है कि आप यू ऑलवेज शो अप, और वो डेडिकेशन उनको नज़र आ रही होती है। तो बहुत सारे एम्प्लॉयर्स आपको सिर्फ इस बेस पे हायर कर लेते हैं कि ये पंक्चुअल स्किल्स है, तो आप हाँ, सीख बिल्कुल लोगे। सही। स्किल्स मुझे लगता है आप काम के साथ सीख लेते हो, और आप जितने भी स्किलफुल हो, अगर आपका माइंडसेट ठीक नहीं है ना, आपकी स्किल्स का कोई भी फ़ायदा नहीं है। आपको वो हायर शायद कर लें, लेकिन 1 महीने में उनको पता चल जाएगा कि ये कि यार ये सीरियस नहीं है। डंप है, हाँ, बिल्कुल। और अगर आप सीरियस हो ना, आप लिटरली, मैं टेक गर्ल नहीं थी, मैंने साइकोलॉजी पढ़ा, पहले जर्नलिज्म का शौक था, तो ये बहुत मुश्किल थी ये फील्ड मेरे लिए, बहुत मुश्किल। लेकिन बस मैं रोती थी, मैं लिटरली रोती थी रात रात भर बैठ के कि मैं, ये इतना मुश्किल सीआरएम है, ये मैं कैसे सीखूंगी ना।
और बहुत सारे लोग बोलते थे कोई आसान जॉब कर लो ना, तुम्हें क्यों ये कर रही हो? मुझे नहीं नहीं, मुझे सीखना है, मुझे उनको एक दिन में दिखाना है। एक CRM जो लोगों को लिटरली 6 मंथ्स 8 मंथ्स, मैंने वो लिटरली एक वीकेंड में सीखा पूरा CRM सिस्टम को चलाना, कि मैं मंडे को अपने क्लाइंट को दिखा दूँ कि ये मुझे आता है चलाना और ये मैं उनके लिए कर रही हूँ काम, वरना क्लाइंट मुझे जो है वो फायर कर देते। इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। ये अगर आप ठान लो ना, हाँ। बस अब तो ये करना ही करना है मुझे। तो साइकोलॉजी की तरफ क्यों गई? हमें अभी हम ये सवाल तो हमने ये वही सारा जो जो शौक था ना, टू हेल्प पीपल, टू ओके। हेल्प पीपल अराउंड मी। और मुझे लगता है साइकोलॉजी एक ऐसी फील्ड है, मास्टर्स करने के बाद साइकोलॉजी में, ये मुझे हर चीज़ में मदद करती है। मैं अपने क्लाइंट्स को बहुत बेहतर समझ सकती हूँ, अपने घर वालों को, अपने दोस्तों को, ओवरऑल ज़िंदगी को ही मुझे लगता है आप एक डिफरेंट लेंस से देखना शुरू हो जाते हैं। तो मुझे लगता है ये बेस्ट ही फील्ड थी, शायद ये हर फील्ड में अप्लाई होती है जब आप, अगर आप साइकोलॉजी पढ़ ज़बरदस्त। लेते हैं। अलीज़े, बहुत अच्छा लगा बात करके। मुझे तो हमेशा मज़ा आता है जब मैं किसी यंग डायनेमिक टैलेंट के साथ बैठता हूँ। कोई फाइनल थॉट्स अलीज़े अगर देना चाहो, ख़ास तौर पे यार यूथ को या लड़कियों को, जो तुम्हारा बेहतर लगता है? लड़कियों को तो मैं सबसे पहले लड़कियों को लड़कियों को मैं ये कहना चाहूँगी कि अपने आप को ये मत समझें कि आप नहीं कर सकते। कोई भी ज़िंदगी में जो चीज़ है, वो आप बिल्कुल कर सकते हैं। आपको सिर्फ़ अपने ऊपर यकीन करने की ज़रूरत है। आप अपने ऊपर भरोसा करें, उस चीज़ को करें। शादी सब कुछ होता रहेगा, लेकिन अपने पैरों पे खड़ा होना सबसे ज़रूरी चीज़ है। आपका हस्बैंड जितना भी अच्छा हो, आपके पेरेंट्स जितने भी अच्छे हों, जब तक आप अपने पैरों पे नहीं खड़े हुए, अपनी शनाख्त नहीं बनी हुई आपकी ज़िंदगी में, कोई ज़िंदगी का जो है वो फ़ायदा नहीं है। तो अपनी शनाख्त सबसे पहले बनाएँ। आपको अगर नहीं सपोर्ट मिल रही, आप लिटरली उसको, उसके लिए लड़ें। लड़ें, अगर बिल्कुल आपको करें, लिटरली आपके घर वाले नहीं सपोर्ट कर रहे, आप उसके लिए लड़ो। फाइट करें। अपनी आइडेंटिटी बताओ, मैं इसकी बेटी या उसकी, मैं ये हूँ, मैं ये काम करती हूँ और ये जो है वो मेरी ज़िंदगी है, ये करो। और सोसाइटी के लिए यही है कि जो है वो इक्वल ट्रीटमेंट तो दें दोनों को, लड़कों और लड़कियों को, और उन पे बिलीव करें कि वो शायद शायद गाड़ी भी चला सकती हैं, वो टेक में भी अरे काम कर क्यों सकती नहीं, हैं, बिल्कुल। वो अकेले भी ट्रैवल कर सकती हैं, वो सब कुछ कर सकती हैं। आपको जो है वो ये अपनी सोच जो है वो चेंज करनी होगी। थैंक यू सो मच अलीज़े, आप आई, बहुत मज़ा आया, बात की हमने। विश यू बेस्ट ऑफ लक। और फिर आपसे कोई ना कोई मुलाकात हम करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, थैंक यू सो मच। थैंक यू।